हमारे मुख्यमंत्री जी को यूं ही आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा और शिल्पकार नहीं कहा जाता है, और साथ साथ तो दानवीर कर्ण भी हैं। उनके जेहन तक, उनके कानों तक किसी चीज की मांग को पहुंचा दिया गया तो समझिए आज नहीं तो कल वो चीज निश्चित ही होना है। वो तो बैठे हैं दरवाजा खोल के, लगभग हमसे सारे बिंदुओं पे पूछा और त्वरित उन्होंने जो है अपने पीए सर को दिए, बोले कि इसको दिखवाइए क्यों इतना लंबित चल रहा है। अब बाकी हमारे माननीय जो है, माननीय विधायक जी हैं, गोपालगंज के विधायक जी हैं, वो लोग भी लगे हैं। तो सबका उद्देश्य यही है कि धरातल पे जितना जल्दी से जल्दी हो काम हो जाए, और यही तो एनडीए सरकार की खूबसूरती है। बिहार को चमचमाती हुई बिहार की सड़कें, रोड, लाइटी, पुल पुलियां बनाने के बाद वही युवराज, दो परिवार के युवराज, जिसको मैं तारा और सितारा का नाम दिया था, आपको याद भी होगा, वो लोग पूरा भ्रमण करने का काम किए आदरणीय नेता द्वारा बनवाए गए सड़कों पे। ग्लोबल लीडर, ग्लोबल थिंकर, तो उनका ये पहला यात्रा नहीं है। कितना चौंकने वाली बात है। वो तो हम लोग बोले हैं कि -1 डिग्री टेम्परेचर रहता है तब भी, और 55 डिग्री रहता है तब भी वो कार्य का शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, उसकी समीक्षा भी करते हैं। विपक्ष कर रहे हैं कि वो अपने कुर्सी बचाने जा रहे हैं, खरमास के बाद बीजेपी कुर्सी छीन लेगी। अच्छा, तो अभी तो विपक्ष लायक भी नहीं है, वो गलती से एक हो गया ताकि नहीं तो विपक्ष लायक भी नहीं बचे। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के कद्दावर नेता है प्रदेश सचिव साकेत सिंह। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किया और अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने अवगत करवाया, और वहीं उन्होंने आग्रह भी किया है। तो क्या कुछ बातें हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, हम डायरेक्ट साकेत सिंह से ही बात करेंगे। साकेत सिंह जी, आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किया है, अपने विधानसभा क्षेत्रों के समस्याओं को भी बताया है, नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। क्या कुछ बातें हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? देखिए, सबसे पहले तो ये नया वर्ष है, नया वर्ष का प्रारंभ है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ साथ हम लोग के अभिभावक भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उस नाते मैं नए साल की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देने गया था। उसी संदर्भ में, यूँ कहें कि उसी क्रम में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पहले भी दे चुका था। एक गोपालगंज से लेके सलेमपुर घाट पे नया पुल निर्माण, मतलब सेतु के निर्माण हेतु, ये मामला बहुत पुराने, बहुत लंबे समय से अटकलों में चल रहा है। और लेकिन इसमें संतोष की बात यही है कि हमारे विधानसभा जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ के पूर्व माननीय जो भी रहे हैं विगत 10-15 सालों से, उन लोगों ने भी हमेशा समय समय पे इसके लिए आवाज उठाने का काम किया है। वर्तमान में जो हैं हमारे विधायक जी, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, और हमारे माननीय विधायक जी भी हैं श्री राजू तिवारी जी, वो भी काफी प्रयासरत हैं। और संयोग देखिए, क्योंकि 2 जिला को जोड़ता है एक सेतु, वो हमारे विधानसभा नहीं, वो पूर्वी चंपारण से पश्चिम गोपालगंज, चंपारण और सारण का वो गठजोड़ वाला सेतु है। तो उसमें वहाँ के जो विधायक हैं माननीय आदरणीय मंजीत सिंह जी, वहाँ के गोपालगंज के एमएलसी हैं भाजपा के आदरणीय गप्पू बाबू जी, सारे लोगों ने समय समय पे, हर समय, यूं कहें कि हर समय अपने अपने स्तर से कि कैसे उस चीज का निवारण हो और धरातल पे वो कार्य हो, उसके लिए लगे हैं। उसमें मेरा भी योगदान रहता है, इसलिए क्योंकि मैं उस विधानसभा से आता हूं। यूं कहें कि मेरा उसमें निजी स्वार्थ निहित है, क्योंकि मेरा वहां घर है। तो कौन नहीं चाहेगा, सारे माननीय लोग जोड़ लगा ही रहे हैं, तो जो मेरे बस में है वो मैं भी कर रहा हूँ। वही किया। क्या आश्वासन दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल्दी से काम किया जाएगा? मुख्यमंत्री यात्रा पर भी निकलने वाले हैं, तो आपके भी क्षेत्र भी जाएंगे, तो लग रहा है कि सब काम। अगर आप फिर बोलिएगा, हमारे मुख्यमंत्री जी को यूं ही आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा और शिल्पकार नहीं कहा जाता है, और साथ साथ तो दानवीर कर्ण भी हैं। उनके जेहन तक, उनके कानों तक किसी चीज की मांग को पहुंचा दिया गया
तो समझिए आज नहीं तो कल वो चीज निश्चित ही होना है। वो तो बैठे हैं दरवाजा खोल के कि बिहार के विकास के लिए, बिहार के चप्पे चप्पे के विकास के लिए बस उनके कानों तक बात जाने की बात है। और हमें संतुष्टि है कि हमारे सर्वमान्य नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने लगभग हमसे सारे बिंदुओं पे पूछा और त्वरित उन्होंने जो है अपने पीए सर को दिए, बोले कि इसको दिखवाइए क्यों इतना लंबित चल रहा है। अब बाकी हमारे माननीय जो है, माननीय विधायक जी हैं, गोपालगंज के विधायक जी हैं, वो लोग भी लगे हैं। तो सबका उद्देश्य यही है कि धरातल पे जितना जल्दी से जल्दी हो काम हो जाए। और यही तो एनडीए सरकार की खूबसूरती है कि विकास की रफ्तार को रुकने नहीं देना है। आप एनडीए सरकार की खूबसूरती बता रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं बिहार में, यात्रा पर निकलेंगे और बताएंगे कि कितना पोल खोलेंगे वो। देखा जाए ऐसा ऐसा यात्रा आप लोगों ने भी बहुत बार देखने का काम किया है और देखा भी है, और बहुत दिन भी नहीं हुआ। दोनों तारा और सितारा मैं कहता था तो आप लोग हंसने का काम करते थे। तारा और सितारा ने पूरे बिहार, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा गड्ढा युक्त बिहार को चमचमाती हुई बिहार की सड़कें, रोड, लाइटी, पुल पुलियां बनाने के बाद वही युवराज, दो परिवार के युवराज, जिसको मैं तारा और सितारा का नाम दिया था, आपको याद भी होगा, वो लोग पूरा भ्रमण करने का काम किए आदरणीय नेता द्वारा बनवाए गए सड़कों पे। रिजल्ट क्या आया? अब वो तो बोल रहे हैं जनता के हाँ, मैंडेट को आप लोगों ने चोरी किया है, बिल्कुल इसलिए जा रहे हैं जनता के आ रहे हैं ना। जनता के बीच वो क्यों जा रहे हैं, जनता के बीच वो लोग क्यों जाना चाहते हैं, उससे बिहार की जनता को मैंने क्या बोला कि रत्ती भर भी मतलब नहीं है। बिहार की जनता देखना नहीं चाहती है। हम लोग पहले से ही बोलते थे कि हमारा 225 का लक्ष्य है एनडीए का 2025 में, तो आप लोग चुस्की लेने का काम करते थे, मजा लेने का काम करते थे। लेकिन हम लोगों को अपने सर्वमान्य नेता और बिहार के शिल्पी आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए कार्यों पे भरोसा था। उस आधार पे हम लोग आप लोगों से या समाज में या गांव में या टोले में ये बोलने का काम करते थे। और बिहार की जनता, सारा क्रेडिट मैं बिहार के देवतुल्य जनता को देना चाहता हूं कि उन्होंने आदरणीय नीतीश कुमार जी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता और सिपाही के बातों को भी उतना ही महत्व दिया और विश्वास किया, भरोसा जताया। उसका नतीजा है कि अभी कुछ दिन पहले चुनाव बीता है और विपक्ष का क्या हाल है कि विपक्ष लायक भी वो लोग नहीं रहे और बिहार की देवतुल्य जनता ने एनडीए का झोली जो है प्रचंड बहुमत से भर दी। नीतीश कुमार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं विकास देखिए, कार्य ये कोई नई बात नहीं है। शायद आप लोग तो इस चीज को ऐसे पूछिए ही नहीं, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी वैसे व्यक्तित्व के धनी नेता हैं जिसका उदाहरण हम लोग ग्लोबल थिंकर विश्व देता है, देश तो देता ही है, ग्लोबल लीडर, ग्लोबल थिंकर। तो उनका ये पहला यात्रा नहीं है, कितना चौंकने वाली बात है। वो तो हम लोग बोले हैं कि -1 डिग्री टेम्परेचर रहता है तब भी और 55 डिग्री रहता है तब भी वो कार्य का शिलान्यास भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं, उसकी समीक्षा भी करते हैं। विपक्ष कर रहे हैं कि विपक्ष कर रहे हैं कि वो अपने कुर्सी बचाने जा रहे हैं, खरमास के बाद बीजेपी कुर्सी छीन लेगी। अच्छा, तो अभी तो विपक्ष लायक भी नहीं है, वो गलती से एक हो गया ताकि नहीं तो विपक्ष लायक भी नहीं बचे। शुरू से हम लोग बोलने का काम किए कि महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन का एक झुंड है जो व्यापार करने बिहारियों के भावनाओं को, बिहारियों को, विकास को, जो बिहार प्रगति के पथ पे निरंतर आगे बढ़ रहा है उसको बाधित करने के लिए एक माया जाल बिछाया था लोग। लेकिन बिहार की जनता इतनी सजग है और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कार्यों से इतना प्रभावित है कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार को अपने हृदय में रखती है। विपक्ष कुछ भी, अब तो विपक्ष बचा ही नहीं है। कांग्रेस अपना, जिसकी डफली उसकी राग, कांग्रेस अपना राग अलग रहा है, आरजेडी अपना अलग रहा है, वो अपना अलग, तो सब लोग अपना दाहिने बाएं कर रहे हैं। ये भी गए थे विदेश भ्रमण पे, देखिए कितनी चिंता है। अब फिर कहे कि बिहार की जनता हम पे भरोसा क्यों नहीं कर रही है, हम लोगों पे। तो भाई क्यों करे, एक कारण आप ऐसा बताइए जिससे बिहार की महान जनता, देवतुल्य जनता, आप विपक्षियों पे भरोसा करे। जब सत्र की बारी आई आप भाग गए विदेश। जब बिहार में विकास पे चर्चा हो रहा था
कानून बन रहे थे कि बिहार को हम लोग कैसे प्रगति की ओर और दौड़ाएं, तब आप पिकनिक मनाने विदेश भ्रमण पे थे। अब विदेश भ्रमण करके आए, यात्रा पे निकल गए, यात्रा पे निकल रहा है, उससे क्या मतलब है? नीतीश कुमार जी ने मुंबई से बढ़िया सड़क बिहार में बनवा दिया है, गली गली में। आपका जहां मन करे जाइए, विदेश घूम के पिकनिक मना के आए, बिहार में घूम के पिकनिक मनाइए, उससे कोई फर्क पड़ता है बिहार के लोगों को? तो आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश सचिव साकेत सिंह क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम न्यूज के साथ नमस्कार।